हेलो वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण की। केवीएस इंटरव्यू से जो हिंदी में बहुत ही बेसिक बेसिक बातें जब पूछी जाएंगी उनकी हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली होता क्या है कि पता हम सबको है हिंदी के बारे में, बट जो है कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल जो लोच आ जाता है हमारी नॉलेज में, उसमें हम जो है 5 से 10 मिनट में हम अपनी क्लियरिटी पूरी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम सब हिंदी में हम बोलने वाले हैं जो है इंटरव्यू के में जो है। ओके, तो शुरू करते हैं। भाषा, जैसे भाषा आखिर है क्या? भाषा वो है जिसमें हम अपने विचारों को, अपनी बातों को जो है दूसरे तक कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, लेकिन हम कभी इशारे करते हैं उंगली से, कभी सिर हिलाकर। ठीक है, तो वो भाषा नहीं है। ठीक है, और जो है हम सीटी बजाते हैं, कभी हम जैसे जो हम झंडी दिखाते हैं, रोशनी दिखाते हैं, वो सब सीटी बजाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो वो कहेंगे कि आपने दरवाज़ा खटखटाया, तो सामने वाले को मालूम पड़ेगा कि हाँ, हम चाहते हैं कि दरवाज़ा खोल दो। ठीक है, तो ये भाषा नहीं है। ठीक है, हम अपने मन की बात दूसरों तक जो पहुंचाते हैं, ठीक है, वो बोलकर पहुंचाते हैं, ठीक है, लिखकर पहुंचाते हैं। ठीक है, तो भाषा में रूप से मौखिक और लिखित। ठीक है, अब होता क्या है कि जो भाषा है, भाषा में जो हमारी मौखिक भाषा है वो जो है मानकीकृत नहीं होती है। क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि मौखिक भाषा में हम जो है लिपि का उपयोग नहीं करते हैं। और जो हमारी जो लिखित भाषा होगी, जो हमारी लिखित भाषा होगी उसको लिखने के लिए हम बहुत ज़्यादा व्याकरण के नियमों का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो वो जो है हमारी लिखित भाषा होगी। हमारी लिखित भाषा जो है देवनागरी लिपि से ली गई है। ठीक है, बोली क्या होती है? बोली एक स्थानीय रूप में होती है कि जो स्थानीय रूप में हम जो भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक है, वो जो है हमारी बोली है। लेकिन बोली में हमारी कोई भी साहित्यिक रचना नहीं होती है। ठीक है, ओके। अब होता क्या है कि क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है? हाँ, तो केवल हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी के साथ जो है 21 भाषाएं और हैं, वो भी हमारी राष्ट्रभाषा हैं। लेकिन देखा जाए तो हिंदी भारत की जो है राजभाषा है। ठीक है, ओके। हमारे जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो है बहुत ज़्यादा लैंग्वेज हैं। हमारी जो है 22 लैंग्वेजेस को मान्यता दी गई है। ठीक है ना, अभी लास्ट में हमारी 4 लैंग्वेज जोड़ी जोड़ी गई थी। ठीक है, 22 लैंग्वेजेस हैं 8वीं अनुसूची में। 4 लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो जो है जो लास्ट में जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये हमारी जो है लास्ट में जोड़ी गई थी भाषाएं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो हाँ, ये हो सकता है कि हिंदी को किसने बहुत ज़्यादा समर्थन किया था, तो महात्मा गांधी हैं, तिलक हैं, दयानंद हैं, विवेकानंद जैसे लोग हैं। इन्होंने राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी है कि नहीं, हिंदी तुम्हारी राष्ट्रभाषा है। और जो है बहुत ज़्यादा क्षेत्र में बोली भी जाती है हिंदी। ठीक है, ओके। अब देखो, जो लिपि के बारे में हम बात कर रहे थे कि लिपि आखिर कौन कौन सी लिपियाँ होती हैं, ठीक है, और किस की कौन सी हैं, तो इनसे प्रश्न बन सकते हैं, नॉर्मली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हिंदी जो है देवनागरी लिपि है, सिंधी देवनागरी लिपि है, मराठी भी देवनागरी लिपि। देवनागरी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं हमारी आ जाती हैं, तो उनको हम लोग जो है थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जो है हिंदी, सिंधी, मराठी, कोंकणी, संस्कृत, नेपाली भी आ जाती है। ठीक है, जो हमारी मैंने भी बताई थी 4 लास्ट में, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये सारी की सारी इनकी लिपि जो है देवनागरी ही है। ओके, तो जो है आगे जो है बस एक बार आप ओवरव्यू दे लेंगे तो वो याद तो हो ही जाएंगी, कुछ ज़्यादा नहीं करनी है। हाँ, पंजाबी और गुजराती और मलयालम ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है कि जो है गुजराती, पंजाबी, मणिपुरी की मणिपुरी ऐसी याद हो जाएगी। ठीक है, पंजाबी की गुरमुखी। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि हमारी लैंग्वेज जो है कौन सी लैंग्वेज कहाँ पर बोली जाती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, किस भारत के राज्य में कौन सी लैंग्वेज है, तो उसे मैप के थ्रू ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम जो है नीचे की बेल्ट देख लेते हैं, साउथ में देख लेते हैं। देखो भाई, साउथ में जो है जो तमिलनाडु है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो तमिल बोली जाएगी। ये हिस्सा केरल है, केरल में मलयालम बोली जाएगी। तेलंगाना और हैदराबाद, ठीक है,
तेलुगु है, कर्नाटक कन्नड़ है, ठीक है। और उड़ीसा में उड़िया है आपकी, ये बांग्लादेश ये अलग ये रहा। और ये जो है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में आपकी जो है बंगला लैंग्वेज ऑलरेडी है, यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। बिहार, तो बिहार के कुछ हिस्सों में जो है मैथिली बोली जाती है, ठीक है, तो पूरा दिखा दिया है। असमिया, बोडो, गुजराती। अब देखो हिंदी बेल्ट के कौन कौन से हैं, ये रहा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऊपर दिल्ली हरियाणा वाली साइड जो है, ये आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। ये आपका नीचे मराठी महाराष्ट्र में है, ठीक। ये कर्नाटक कन्नड़ में है। एक बार मैप देख लेंगे और हमें ये भी मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, ठीक है। ऊपर देखो कश्मीरी, कश्मीर में जो है कश्मीरी और डोगरी, पंजाब में पंजाबी, ठीक है। नेपाल में नेपाली है, ये रहा, ठीक है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ठीक ठाक हो जाएगा। आगे जो है जो हमने अब तक पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। भाषा क्या है, जो हम अपनी बात कहते हैं वो भाषा होती है। भाषा जो है लिखित है और मौखिक दोनों होती है। भाषा को लिखने में जो लेखन चिन्ह उपयोग किए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। बोली भाषा का क्या है, एक स्थानीय रूप है। हिंदी की 18 बोलियाँ हैं, ठीक है। हिंदी भारत की राजभाषा है, ओके। भारतवासियों के लिए अपने संपर्क का माध्यम होने के कारण संपर्क भाषा भी और राष्ट्रभाषा भी है, क्योंकि लेकिन केवल हिंदी ही राष्ट्रभाषा नहीं है, उसमें एक लैंग्वेज और भी हैं, उनको भी राष्ट्रीय भाषा बताया गया है। भाषा के नियमों को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण क्या है, जो भाषा हम बोलते हैं लिखते हैं उनको लिखने के लिए हम कुछ नियमों को मानते हैं, वो जो है हमारी व्याकरण है, ठीक है। अब देखो वो पूछ सकते हैं वहाँ पे कि वर्ण क्या होते हैं, ठीक है, वर्ण आखिर क्या है, ओके। तो देखो वर्ण वो है सबसे छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वो क्या है, वर्ण है। अब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है फूल का, ठीक है, तो मैंने फूल को तोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फा की, तो जो फा है अब उसके आप टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आम है तो आ, मा और ये आ, जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते वो क्या है, हमारा वर्ण कहलाता है। अब बात करते हैं स्वर की, कि स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। देखो जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, या फिर जिनको हम बोलते हैं तो हमारी जो हवा निकलती है बोलते समय वो जो है कंठ तालु मुर्दा या कहीं पर भी अवरोध ना करे, ठीक है, वो स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो स्वर कौन कौन से हैं, आ छोटा बड़ा छोटी बड़ी जी आप देख सकते हो, ठीक है ना, ये हमारे क्या हैं, स्वर हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्वर जो है हमारे होते कितने प्रकार के हैं। तो स्वर हमारे बेसिकली जो है 3 हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। लेकिन मान्यता जो है अक्सर दी गई है, ज़्यादातर दी गई है ह्रस्व और दीर्घ को दी गई है। तो ह्रस्व और दीर्घ की हम बात करते हैं। पहले ह्रस्व वो होते हैं जिनको हम बोलने में हमारी जो मुँह से जो ध्वनि निकलती है, जो सांस होती है वो कम समय लेती है, ठीक है ना। जो 4 है हमारे, छोटा बड़ा छोटा छोटी छोटा ऊ और रिर, आ ई ऊ और रिर। और दीर्घ वो होते हैं जो हमारे जो मूल स्वर हैं उनसे बहुत ज़्यादा समय ले जाते हैं, ठीक है, ये 7 हैं। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। 7 ये हो गए और 4 ये हो गए, टोटल हमारे जो है 11 स्वर हमारे हो गए, ठीक है। प्लुत स्वर कौन से होते हैं, तो देखो मैंने बोला राम श्याम, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि राम यहाँ आओ, तो मैं राम को बहुत लंबा खींच रहा हूँ, ठीक है। राम क्या कर रहे हो, तो जिन उच्चारण में मूल स्वरों से बहुत ज़्यादा समय लग जाए, तिगुना समय लग जाए, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे ओम, हे राम, ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं जो है व्यंजन की। व्यंजन वो होते हैं जिनको हम जब बोलें, मुँह से बोलें, तो हमारी जो मुँह से निकलने वाली जो हवा होती है वो जो है कहीं ना कहीं जो है कंठ तालु मुर्दा तालव्य कहीं ना कहीं उसको जो है बाधित करती है, ठीक है। तो श्वास मुख के किसी अवयव से जो है बाधित होती है, वो हमारा जो है व्यंजन कहलाता है। व्यंजन जो होते हैं, अब देखो जो हलंत चिन्ह होता है वो हमेशा हमेशा व्यंजन पर ही लगेगा, जो लगा चिन्ह
ये नीचे जो लगाए हुए हैं ये हलंत, ये व्यंजन पे लगता है, कभी स्वर पे नहीं लगता। इसका मतलब होता है कि अब हलंत लगा देने के बाद इसमें स्वर की बिल्कुल गुंजाइश है ही नहीं, स्वर इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो जो व्यंजन होते हैं वास्तव में स्वर रहित होते हैं। लेकिन हम जैसे का है, का मैंने लिखा, का में मैंने आ जोड़ दिया, अभी उसके बाद जो है ये हमारा का बना हुआ है। ठीक है, तो अब जो स्वर का जो उच्चारण है, कुछ उच्चारण ऐसे हैं जो दिक्कत करते हैं, उनकी हम चर्चा पहले कर लेते हैं। जैसे कि का, खा, गा, घा, अंगा, ये जो है यहाँ पे दिक्कत होती है। ठीक है, ये जो है ये अंगा है। चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। अब जो लास्ट में ये जो दिए हुए हैं ये वाले, ये हमारे उच्चिप्त व्यंजन है, डा और ढा। ये अभी हम इनकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वास। ठीक है, ये जो हमारे हैं, ये हमारे जो है या, रा, ला, वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। ये भी याद रखना है कि अंतस्थ कौन से हैं, या, रा, ला, वा। ठीक है ना, सा, शा, सा, हा, ये हमारे जो हैं ऊष्म व्यंजन है। छा, त्रा, ग्यास, रा, ये हमारे जो है संयुक्त व्यंजन है। ये किस किस के संयोग से बने हैं उसकी हम चर्चा भी करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम डा, देखो अब हमने क्या किया, ध्यान से देखना है आप जरा, कि हमने इसको उच्छिप्त मैंने बोला अभी था। ठीक है, और यहाँ पे डा और ढा भी है, तो ये रहा। तो इसमें क्या अंतर है, इनको बोलने में क्या है, इनके शब्द कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे वो हमें फंसा सकता है बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने बोला सड़क, तो मैं नीचे यहाँ पे ही लगाता हूँ, हम सड़क नहीं बोलते हैं, सड़क। तो अड़ा, ये जो है यहाँ पे उच्चिप्त वाला यूज हुआ है। ठीक है, ये जो उच्चिप्त व्यंजन होगा, ये वाला हमेशा हमेशा बीच में आएगा या बाद में आएगा, कभी शुरुआत में नहीं आएगा। ठीक है, हाँ ये भी, ये शुरुआत में आ सकते हैं। जैसे मैंने बोला डिब्बा, तो यहाँ पर जो आया है वो सिंपल वाला आया है, ये उच्चिप्त नहीं है। पढ़ना, ये मैंने लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे उच्चिप्त वाला आया है। ठीक है, तो अड़ा, अड़ा। ठीक है, इनको ऐसे बोलेंगे। ओके, इनके मैं कुछ एग्जाम्पल्स जो है अभी आपको और बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा जो हमारे उच्चिप्त व्यंजन होंगे, नया पेज कहाँ से आएगा, हाँ, जो हमारे उच्चिप्त व्यंजन होंगे अब उनकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला था अभी आपके सामने सड़क, तो मैंने लिखा सड़क। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ, मैंने लिखा गाड़ा। ये जो मैंने यहाँ पे उच्चिप्त का यूज़ किया है। ठीक है, मैंने लिखा पढ़, मैंने लिखा चढ़ाई, ये हमारा उच्चिप्त व्यंजन है। ठीक है, तो पढ़, चढ़ाई, ये गाड़ा। ठीक है, इस आप देख रहे हो कि लास्ट में यूज हुए हैं। एक बात इसमें और भी है, ये कहाँ यूज नहीं हो सकता है, जब भी कभी अनुस्वार होगा तो अनुस्वार के बाद कभी भी उच्चिप्त नहीं आएगा। जैसे मैं बोलता हूँ पंडित, मैंने लिखा पंडित, तो पंडित में यहाँ पे क्या है, ये लगता है यहाँ पे इस टाइप से, तो इसके बाद ये जो आया है वो हमारा उच्चिप्त नहीं है, नॉर्मल वाला आया है। ठीक है, डा आया है। ठीक है, तो जो हमारा अनुस्वार होगा, अनुस्वार के बाद कभी भी हमारा उच्चिप्त व्यंजन डा या डा कभी नहीं आएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल नॉर्मल वाले के देख लो, जैसे ढोलक है, ढोलक है, ये नॉर्मल वाला व्यंजन है हमारा, ढोलक है, ढोल है, ढक्कन है। ठीक है, ओके, मैंने लिखा लड़का, तो लड़का में कौन सा वाला आएगा, देखो इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, इनके थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ पे हमको फंसा सकते हैं वो। ठीक है, तो लड़का, अब क्या मुझे लिखना नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा नया नया हूँ अभी इस पे बोर्ड पे तो मैं इतना सीख नहीं पाया हूँ अभी, तो ठीक है, तो ये लड़का। ठीक है, तो ये सब हमारे उच्चिप्त व्यंजन है। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो हम जितना भी बेसिक बन सकता है, जो हमको नॉर्मली आना चाहिए, हम उन सब की चर्चा लगभग कर ही लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको फंसा सकते हैं वो, जैसे कि अब कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं, हिंदी जो स्पर्श व्यंजन है, मैंने भी कहा था कि जो व्यंजन होते हैं वो उन्हीं, जब हम बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे उनकी जो हवा होती है, जब हम बोलते हैं कोई किसी शब्द को, किसी
वर्ण को, तो वो कहीं ना कहीं हमारे कंठ तालु मूर्धा कहीं ना कहीं टकराएगा। ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ हो सकता है। ठीक है, तो हम उनकी भी चर्चा करने वाले हैं। कि हमारे जो स्पर्श वाले होते हैं वो कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो हमारा जो अंतस मैंने बता दिया आपके लिए, और ये बता दिया मैंने, उसमें बता दिया मैंने आपको कहाँ कहाँ से निकलते हैं। वो देखो, ये जो मूर्धन है, ये वाला, ये जो जो उच्चप थे, रासा, ये सब क्या है, मूर्धन। दंत मतलब दांत पे जब हम बोलेंगे तो हमारा जो ता था दा धा ना, ये दंत वाले हैं सारे। ठीक है, पंचमा अक्षर जो होता है वो सब क्या है, नासिक वाले होते हैं। ठीक है, दंत वाले, तावर पूरा दंत है। ठीक है, दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से हम बोलें पा फा बा भा मा। ठीक है ना। कंठ से कौन से बोले जाते हैं, का वर्ग पूरा। ठीक है, का गा अंगा। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे जो है ये है। ठीक है, ये मैंने पढ़ाई दिया आपको। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में एक बार इसका चाहो तो इसको शॉर्ट ले सकते हो, देख लेना। संयुक्त व्यंजन ये वाले होते हैं, का सा को मिला के छा बनता है, ता और रा को मिला के त्रा बनेगा। ठीक है, ये ज्ञा स्रा। ठीक है, जा फा ये आगत वर्ण कहलाते हैं। अब देखो इनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जा है नीचे जो ये लगा होता है नीचे, इसे कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं इसे, नुक्ता कहते हैं भाई। तो ये हम जब बोलने में जो नॉर्मल वाले होते हैं इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला जल, तो जल में ये वाला जा यूज नहीं हुआ है, नॉर्मल वाला जा यूज मैंने किया है। मैंने बोला जायदाद, 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 जायदाद में जो धुनी निकल रही है जा की, जा, वो ये वाला है जल, ये वाला है। ठीक है ना। तो जो क्योंकि जो हमारे शब्द होते हैं उर्दू वाले, फारसी वाले, ठीक है, उनमें हम अक्सर जो है इनको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारे जो इंडियन था उसमें नहीं थे, ये हमारे बाद में आगे मतलब आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। चीज़ें जो है उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। तैयारी करते रहिए भाई। ठीक है, बाय बाय।